भारत सरकार का वक्फ बोर्ड में जो बदलाव किया गया है, इसके कानून बनाए गए हैं। इस कानून के बाद जो सपोर्ट करने वाले हैं उसे भी खतरा है, जो विरोध करने वाले हैं उसे भी खतरा है। मतलब इस कानून के बनने के बाद सरकार की मंशा ये है कि पारदर्शिता है। जो भी चीजें हैं वक्फ बोर्ड के अंदर वो इंटरनेट पे उपलब्ध हो, पूरा भारत उसको देखे कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति कहाँ है, कितनी है, किसके कब्जे में है, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ पे खर्च हो रहा है। अब इसमें हमें नहीं सॉरी हमें नहीं लगता कि कोई गलत है, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। तो विरोध करने वाले को जवाब देगी देश की जनता। समझ में ये नहीं आता है कि राजनीति का स्तर ये लोग कितना गिराएगा। मतलब वक्फ बोर्ड में जबरदस्त धांधली है। मुसलमान लोग कह रहे हैं कि हाँ, इसमें है गड़बड़, पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन जो कब्जा करके बैठा है, जो इसकी अवैध कमाई खा रहा है, वो इसका विरोध करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसकी पोल पट्टी जो खुलने वाली है। लेकिन सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, ईसाई नहीं, भारत में जितनी भी जातियां, जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी लोग ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता तो आनी ही चाहिए, बहुत जरूरी है। वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है ये तो सबको पता है, लेकिन क्यों है, वक्फ बोर्ड की जरूरत क्यों है भारत में? भारत की जब अब कहना यह है कि वक्फ बोर्ड में जो संपत्ति है वो उन लोगों ने दान किया है जिसका संतान नहीं है, या फिर जो पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए, अफगानिस्तान चले गए। लेकिन सवाल यह है कि जहां वो चले गए, क्या वहां का जमीन का वो भारत सरकार को कीमत देकर गए कि हम यहाँ का जमीन छोड़कर वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं और वहां का जमीन जो हम लेंगे, मतलब यहाँ का जमीन हमने दान कर दिया, लेकिन वहां जो जमीन हम खरीदेंगे उसकी हम कीमत चुकाएंगे? अगर नहीं तो फिर यहाँ जमीन छोड़कर गया, वहां पे जमीन कब्जा कर लिया, हिसाब बराबर। फिर वक्फ बोर्ड का क्या मतलब है? हमें नहीं लगता है कोई मतलब है। वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव की जरूरत नहीं, वक्फ बोर्ड को हटाने की जरूरत है। ये कानून सारी मतलब वक्फ बोर्ड सारी जड़ों का फसाद है। सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। और जो आज विरोध करने वाले हैं उन लोगों को स्पष्ट ये कहना चाहते हैं कि जितनी ताकत है लगा लो, जितनी ताकत है लगा लो। देश संविधान से चलेगा और संविधान जो हिंदुओं के लिए लागू होगा वही सभी धर्मों के लिए लागू होगा। कोई धार्मिक मुद्दा नहीं। अगर देश संविधान से चलाना है और जिसे संविधान मानना है उसके लिए भारत देश है, और जो भारत का संविधान नहीं मानेगा उसको भारत छोड़कर जहां जाना है जा सकता है। लेकिन अगर भारत में रहना तो संविधान अगर सनातनी मानेंगे तो बाकी सबको मानना पड़ेगा, खासकर वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट के विरोध करने वालों का। तो जितनी भी दल ने, जितनी भी पार्टियां, जितने भी नेताओं ने वक्फ बोर्ड का कानून का विरोध किया है, उन सबको भारत की जनता याद रखे। ये वो लोग हैं जो देश में अंधेरा करके रखना चाहता है। देश में अंधेरा रहे, नफरत फैले। मतलब समझिए कि जिसकी संपत्ति पे उंगली रख दिया कि वक्फ का है, उसका बाप का हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। हिंदू ही नहीं, मुसलमान लोग रो रहे हैं आज कि मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है लेकिन वक्फ वालों ने हड़प लिया, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और देखा होगा आपने, सुना होगा, पार्लियामेंट, अंबानी का जो घर है, वो कुंभ में जो मेला लगाया गया, वो जगह सबको वक्फ की संपत्ति बताया गया। मतलब कुछ भी। तो वक्फ का विरोध करने वाले नेता, कानून का विरोध करने वाले नेता, उनको सबक सिखाए जनता।
और साफ जाहिर सी बात है, छोटी सी बात समझनी है, पारदर्शिता आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। जो संपत्ति वक्फ की है, किसी ने दान दिया है, जो दान देने वाला वो बताए कि वो दान दिया, तो उसके पास पेपर है उसका। ऐसा तो नहीं कि किसी की संपत्ति कोई दान कर दे, ऐसा थोड़ी चलेगा कि हम वक्फ को दान कर रहे हैं लेकिन वो संपत्ति उसका है ही नहीं। तो जो संपत्ति दान करने वाला है उसके पास पेपर होनी चाहिए, किसने दान किया ये वक्फ के पास इसका प्रूफ होना चाहिए। तो इसमें गलत क्या है भैया, क्या गलत क्या है? मेरे पास ये शर्ट है, ये पेन है, हमने कहाँ से लिया, मेरे पास इसका जवाब होना चाहिए, और जवाब वो होना चाहिए जो संतुष्ट करे। तो तेजस्वी यादव और तमाम दल जिसने वक्फ कानून का विरोध किया है, उन सबको जनता सबक सिखाए, क्योंकि ये मसला राजनीति करने का नहीं है। ये राजनीति के लिए, सिर्फ इसलिए कि राजनीति करनी है, मुसलमानों का वोट लेना है, तो ठीक है, मुसलमानों का वोट लेकर सरकार बना लो, दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस किसी को भी पारदर्शिता चाहिए हर चीज में, और ये धर्म का मसला नहीं, एक ट्रस्ट है, ये पारदर्शिता होनी चाहिए। वक्फ बंद हो जाने से, वक्फ खत्म हो जाने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड से गरीबों को, तलाकशुदा महिलाओं को कुछ फायदा हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। फिर इसका मतलब क्या है? बस चंद लोग इस पे कब्जा करके बैठा है, किराए के नाम पे थोड़े पैसे वक्फ को थमा दिया जाता है, और उस पैसे को भी जो उस पे कब्जा करके बैठा है वही लोग उसका फायदा उठाता है। तो विरोध सही है, लेकिन जनता के हित के लिए विरोध, पार्टी के लिए, राजनीति के लिए, वोट के लिए, उन सबको जनता जब सबक सिखाए। मतलब कितना बेवकूफ बनाया जाएगा देश की जनता को। ये लोग ये नहीं बता पा रहा है कि आखिर इस कानून का विरोध क्यों करना है, इससे क्या नुकसान है, और अब तक पारदर्शिता क्यों नहीं आई। जो 70 वर्षों से 60-70 वर्षों से देश के सत्ता में रहे, वो इस काम को क्यों नहीं किया। और एक बात और, लालू यादव इस कानून को चाहते थे कि आए, लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है कि इस कानून का विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इस कानून को मोदी की सरकार ने लेकर आया है। यही कानून जो लालू यादव मांग कर रहे थे, अगर महागठबंधन की तरफ से लाया जाता तो कहीं कोई विवाद नहीं होता। मतलब ये समझ लीजिए मानसिकता क्या है, नफरत फैलाना। तो देश की जनता को जवाब देना चाहिए ऐसे नेताओं को जो पारदर्शिता के खिलाफ हैं, वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ कोर्ट गए हैं, और इसके बाद भी लोगों को रोड पे, घर में परेशान कर रहे हैं। कई जगह लोगों का घर जलाया गया, परेशान किया गया, मारपीट किया गया। जब आप कोर्ट गए हैं तो फिर अस्थिर रहिए ना, कोर्ट का क्या फैसला आता है इंतजार कर लो, और कोर्ट का जो फैसला आएगा वो मानना पड़ेगा, याद रखना।